हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्लासरूम स्टडी। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 6 के स्टूडेंट्स की। तो बेसिकली आज उनके एक इंपॉर्टेंट पेपर जिसका नाम है ऑडिट एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि आखिर कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। तो अगर आप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छे से कर जाते हो तो पास तो आप आराम से हो जाओगे इन क्वेश्चन को करने के बाद। तो पास होने की टेंशन तो आपकी खत्म हो सकती है इस वीडियो को देखने के बाद। तो आप इस वीडियो को एंड तक पूरा देखें। तो ये जो क्वेश्चंस होंगे ये हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के एग्जाम को लेकर होंगे, फिर चाहे एसओएल के स्टूडेंट्स हो चाहे रेगुलर के स्टूडेंट्स हो, दोनों का ही सेम सिलेबस है, सेम ही सब्जेक्ट है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी सेम ही बनते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर पेपर्स मैं आज आप लोगों के साथ में डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो आप इस वीडियो को एंड तक पूरा देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसको जाके ज्वाइन कर लें। देखो बेसिकली मैं आपके साथ बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं। मैं आपको 2 4 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बता रहा, टोटल 31 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं। ये क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, सीधी बात है। जब आप ये वीडियो को एंड करोगे, ये वीडियो पूरी देख लोगे, तो देखो इस वीडियो के अंदर मैं आंसर को डिस्कस नहीं करूंगा, सिर्फ क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। आप उसके बाद भी देखना आपका क्वेश्चन पेपर पढ़ने का नजरिया इस वीडियो को देखने से पहले और इस वीडियो को देखने के बाद चेंज हो चुका होगा। ये 31 क्वेश्चन वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको पेपर पास करना है। पास करने के लिए तो इंपॉर्टेंट है, मैं नहीं कहता सारा पेपर इसी में से आ जाएगा, लेकिन इतना काम तो हो ही जाएगा कि आप पेपर पास कर जाओ। आप ये 31 क्वेश्चन कर जाओ, 2-4 साल के प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ जाओ, आपका काम हो जाएगा। तो ये 31 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लेना। तो आप लोग देखो, ये आपकी डेट शीट है। आप लोगों का 25 तारीख को एग्जाम है, 25 मई को। एसओएल के स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, 25 मई को एग्जाम है 6 सेमेस्टर का। उसके बाद आप लोगों का दोबारा एग्जाम है ऑडिट का 30 तारीख को। आपके पास पूरा 5 दिन का गैप है। यहाँ पर 12:30 बजे आप 25 को फ्री हो जाओगे, उसके बाद आपके पास पूरे 5 दिन का गैप है। अब इन 5 दिन के अंदर आप लोगों को पूरी जान लगा दे दी है, कुछ नहीं करना, कहीं और ध्यान नहीं लगाना, सिर्फ ऑडिट के पेपर के ऊपर ध्यान लगाना है और अच्छे से पढ़ाई करनी है। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, एन ऑडिटर इज अ वॉचडॉग नॉट अ ब्लड हाउंड। इन लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट समराइज द ड्यूटीज ऑफ एन ऑडिटर। तो सबको पता है ऑडिटर जो है वॉचडॉग होता है, ब्लड हाउंड नहीं होता। इसी स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है और साथ के साथ ऑडिटर्स की ड्यूटीज भी लिखनी है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, इंटरनल चेक, इंटरनल कंट्रोल और इंटरनल ऑडिट, ये तीनों क्या होता है, इनके बीच बेसिकली क्या डिफरेंस होता है वो आपको जानना है। व्हाट पॉइंट शुड बी कंसीडर्ड व्हाइल फ्रेमिंग सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक। जब इंटरनल चेक का सिस्टम फ्रेम किया जाता है तो उस समय कौन कौन से पॉइंट्स को कंसीडर किया जाता है। थर्ड क्वेश्चन है, कैन द प्रॉपर्ली अपॉइंटेड ऑडिटर बी रिमूव्ड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म, एक्सप्लेन दिस इन ब्रीफ। तो जो ऑडिटर अपॉइंट किया जाता है, क्या उस अपॉइंटेड ऑडिटर को हम उसके टर्म एक्सपायर होने से पहले रिमूव कर सकते हैं, उसको हटा सकते हैं? और अगर हटा सकते हैं तो ऐसी कौन सी टर्म और कंडीशन होती है जिनके फुलफिल होने पर हम एक प्रॉपर्ली अपॉइंटेड ऑडिटर को हटा सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन टू ले डाउन अ क्लियर एंड कॉम्प्रिहेंसिव व्हिसल ब्लोइंग पॉलिसी। तो क्यों हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये जरूरी होता है कि वो क्लियर एंड कॉम्प्रिहेंसिव व्हिसल ब्लोइंग पॉलिसी तैयार करे और बनाए। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ हर्षद मेहता मिसयूज रेडी फॉरवर्ड डील्स एंड बैंकर रिसिप्ट टू सीक्रेटली डाइवर्ट फंड इन द कैपिटल मार्केट। तो हमारा बहुत फेमस स्कैंडल हर्षद मेहता स्कैंडल, और भी कई सारे मेजर स्कैंडल हुए इंडिया के अंदर, तो उसमें से हर्षद मेहता स्कैंडल बहुत बार पूछा जाता है। आपको इसको जानना है, अच्छे से समझना है और देखना है इसकी केस स्टडी आखिर ये क्या था। अगला क्वेश्चन आएगा हमारे पास, व्हाट इज द कॉर्पोरेट गवर्नेंस मैकेनिज्म लेड डाउन बाय द सेक्शन 135 ऑफ द एक्ट टू मॉनिटर सीएसआर स्पेंडिंग इन कंपनीज। तो यहाँ पर सेक्शन 135 जो हमारे कंपनीज एक्ट का है वो कहता है कि हमें मॉनिटर करना है सीएसआर स्पेंडिंग को, जो स्पेंडिंग कंपनीज करती हैं। सीएसआर यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी की जो स्पेंडिंग, जो कंट्रीब्यूशन देती हैं कंपनीज, उनको मॉनिटर करने के लिए सेक्शन 135 बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, फिक्सिंग अकाउंटेबिलिटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंट टुवर्ड्स स्टेक होल्डर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एंश्योर दैट कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रिंसिपल्स आर बीइंग फॉलोड बाय कॉर्पोरेट्स। तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की टुवर्ड्स स्टेक होल्डर्स के अगेंस्ट अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है? ताकि हम इंश्योर कर सके कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रिंसिपल्स फॉलो हो रहे हैं कॉर्पोरेट्स के द्वारा। कॉर्पोरेट्स कौन होते हैं? बिजनेसमैन। तो बिजनेसमैन के द्वारा जो कंपनी के सीईओ होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, उनके द्वारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रिंसिपल फॉलो हो रहे हैं कंपनीज के अंदर की नहीं हो रहे, उसके लिए हमें क्या करना होता है? उसके लिए हमें अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना बहुत जरूरी होता है। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? क्या आप स्टेटमेंट से एग्री करते हो? ऊपर जो स्टेटमेंट दिया गया है, व्हाट आर द प्रोविजंस कंटेन्ड इन द कंपनीज एक्ट टू इंश्योर दिस। तो इसको लेकर कंपनीज एक्ट के अंदर क्या प्रोविजंस है वो बताने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राइट शॉर्ट नोट ऑन। तो आपको ये कुछ शॉर्ट नोट तैयार करके जाने हैं। डिफाइन ऑडिटिंग स्कोप एंड एडवांटेज। तो ऑडिटिंग सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो उसकी डेफिनेशन, स्कोप, एडवांटेज तो आपको पता ही होना चाहिए। इंटरिम ऑडिट क्या होता है? रेम्युनरेशन ऑफ एन ऑडिटर। एक ऑडिटर की रेम्युनरेशन कितनी होती है, क्या होती है, वो आपको जानना है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है, आपको पता होना चाहिए।
पीयर रिव्यू एंड क्वालिटी रिव्यू। फिर आएगा क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग, डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑडिट एंड अकाउंटेंसी, एक्सप्लेन द राइट एंड ड्यूटीज ऑफ अ कंपनी ऑडिटर। कंपनी ऑडिटर की राइट एंड ड्यूटीज क्या होती हैं, व्हाट इज मीन बाय द इंटरनल चेक, डिस्कस द मेरिट एंड डिमेरिट्स ऑफ एन इंटरनल चेक। तो इंटरनल चेक क्या होता है और उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या होते हैं। ऊपर देखो आपने क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर देखा था इंटरनल चेक क्या होता है और इनके बीच इंटरनल चेक क्या होता है, इंटरनल कंट्रोल क्या होता है, इंटरनल ऑडिट क्या होता है। तो आपको जब पता होगा तो मेरिट्स और डिमेरिट्स तो आप ऑटोमेटिकली जान जाओगे, क्या फायदे क्या नुकसान होते हैं उसके। तो बेसिकली ये क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा नहीं है, आप देखोगे पढ़ने बैठोगे तो आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन तो है, ऊपर भी लगभग ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से रिलेट ही मिलेगा। हाउ कैन यू वेरीफाई एंड वैल्यू द फॉलोइंग एसेट्स अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट के अंदर जो एसेट्स दिए होते हैं उसको एक ऑडिटर कैसे वेरीफाई करता है और उसकी वैल्यू को कैसे चेक करता है। तो यहाँ पर कुछ एसेट्स के नाम दे रखे हैं, आपको बताना है इसको किस तरीके से वेरीफाई और वैल्यू किया जाएगा। गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, लीज होल्ड प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 13 है। कुछ लोग कहेंगे कि कितने क्वेश्चन करवाओगे, तो टोटल देखो मैंने 31 क्वेश्चन निकाल रखे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 31 है। मैंने आपको पहले ही बताया था मैं कुछ ज्यादा क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा। आपके पास 5 दिन है, आराम से आप पढ़ सकते हो, कोई बहानेबाजी नहीं है, पढ़ना ही तो है, याद छोड़ने के लिए थोड़ा बोल रहा हूँ, 3 से 4 बार पढ़ लो आप इसको। ऑडिटिंग एक टेक्निकल पेपर है, अगर आपके पास कंटेंट नहीं होगा तो एग्जाम में ब्लैंक हो जाओगे। तो जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा आपके पास एग्जाम में लिखने के लिए कंटेंट होगा। तो थोड़ी सी मेहनत कर लो, एग्जाम टाइम है, आप तो मेहनत कर लो, जान लगाकर मेहनत कर लो एक बार, फिर आराम से बैठता है एग्जाम खत्म होने के बाद। 6 सेमेस्टर है, आखिरी सेमेस्टर है, अभी तो आप मोटिवेट होने चाहिए कि लास्ट बार देना और यहाँ ग्रेजुएशन खत्म, तो थोड़ी सी मेहनत तो कर लो। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ वाउचिंग, डिस्कस द पॉइंट टू बी नोटेड व्हाइल वाउचिंग। तो वाउचिंग और वेरिफिकेशन क्या होता है आपको पता होना चाहिए। तो वाउचिंग क्या होता है आप इसमें जानोगे। वाउचिंग करते समय हम कौन कौन से पॉइंट्स को नोट डाउन करते हैं वो देखेंगे। व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन बाय ऑडिटर व्हाइल एग्जामिनिंग द वाउचर्स। तो कौन कौन से प्रिकॉशंस जो है ऑडिटर लेता है जब वो एग्जामिन करता है वाउचर्स को। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट क्या होती है, ऑडिटर जो है सारा काम करके फाइनली एक रिपोर्ट तैयार करता है। तो रिपोर्ट क्या होती है, उसके अंदर क्या क्या लिखना है, क्या क्या कंटेंट होता है, उसका एक फॉर्मेट होता है, वो फॉर्मेट आपको जानना है। व्हाट आर द कंटेंट एंड फॉर्मेट ऑफ एन ऑडिट रिपोर्ट। डिस्कस द फीचर ऑफ कॉस्ट ऑडिट। तो कॉस्ट ऑडिट क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। फीचर ऑफ टैक्स ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट। तो छोटी छोटी टर्म्स है, कॉस्ट ऑडिट क्या होता है, टैक्स ऑडिट क्या होता है, मैनेजमेंट ऑडिट क्या होता है, पता होना चाहिए। छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं इसके ऊपर। व्हाट डू यू मीन बाय कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है, व्हाई कॉर्पोरेट गवर्नेंस हैज अज्यूम इंपॉर्टेंट दीस डेज। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है और आज के टाइम पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो कॉर्पोरेट गवर्नेंस आपने ऊपर शॉर्ट नोट में भी पढ़ा था यहाँ पर। तो बेसिकली वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से रिलेट ही है, ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, सब आपस में रिलेटेड क्वेश्चन है। डिस्कस द मेजर कॉर्पोरेट स्कैंडल इन इंडिया। इंडिया के अंदर तो बहुत सारे कॉर्पोरेट स्कैंडल हुए, तो कुछ मेजर स्कैंडल्स को आपको जानना है जो आपके स्टडी मटेरियल के अंदर दे रखे हैं। डिस्कस द कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर कोड और स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं, वो क्या बनाए गए वो आपको देखना है। एक्सप्लेन कॉर्पोरेट गवर्नेंस ट्रांसपेरेंसी। तो आप देख लो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर ही कितने सारे क्वेश्चन है आपस में रिलेटेड। कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आपके एग्जाम में पूछा ही पूछा जाएगा। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन कॉर्पोरेशन एंड स्टेक होल्डर्स। कॉर्पोरेशन और स्टेक होल्डर्स के बीच क्या रिलेशनशिप होता है। व्हाट इज द कॉर्पोरेशन रोल इन दैट रिलेशन। और कॉर्पोरेशन का क्या रोल होता है। व्हाई ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर बिजनेस एथिक्स एंड व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ एथिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो बिजनेस एथिक्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्यों इंपॉर्टेंट है और एक एथिकल ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या फायदे होते हैं। तो देखो एथिक्स तो जिंदगी में हमेशा ही इंपॉर्टेंट होता है, तो बिजनेस के अंदर बिजनेस एथिक्स भी इंपॉर्टेंट होता है। हाउ पॉलिटिक्स एंड एथिक्स आर रिलेटेड विद ईच अदर, एक्सप्लेन इन डिटेल। तो पॉलिटिक्स और एथिक्स आपस में एक साथ तो रह ही नहीं सकते, आपको पता है जहां एथिक्स की बात आएगी वहां पॉलिटिक्स तो डिस्टर्ब करेगी करेगी। गिव द मीनिंग एंड प्रोविजंस ऑफ सीएसआर, डिफरेंस बिटवीन सीएसआर एंड कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी। तो सीएसआर क्या होता है, उसके मीनिंग्स और प्रोविजंस जानने हैं, और सीएसआर और कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी के बीच डिफरेंस बिटवीन क्या होता है। डिफरेंस बिटवीन बिजनेस एथिक्स एंड सीएसआर। बिजनेस एथिक्स आप ऊपर पढ़ के आए हो, सीएसआर क्या होता है आपने बहुत बार देख लिया, तो दोनों के बीच डिफरेंस बिटवीन। बेसिकली क्वेश्चन रिपीटेड है, ऊपर वाले ही क्वेश्चन से रिलेट करते हैं। आप पढ़ोगे आपको लगेगा यही बातें ऊपर भी कही गई थी, यही बात नीचे भी कही गई है, तो आपको दिख रही है बहुत ज्यादा क्वेश्चन, लेकिन अगर आप पढ़ने बैठोगे तो आपको आसानी से रिलेट होंगे और समझ में आएगा यही बात ऊपर गई थी, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है। व्हाट डू यू मीन बाय शेयर होल्डर एक्टिविज्म। हाउ कैन शेयर होल्डर एक्टिविज्म बी प्रमोटेड। तो शेयर होल्डर एक्टिविज्म क्या होता है और शेयर होल्डर एक्टिविज्म को किस तरीके से प्रमोट किया जाता है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एन ऑडिट कमेटी। तो कई सारी कमेटीज बनाई जाती हैं, उसमें से एक ऑडिट कमेटी होती है, उसके बारे में शॉर्ट नोट लिखना है। एक्सप्लेन नॉमिनेशन एंड रिम्यूनरेशन कमेटी। तो नॉमिनेशन कमेटी क्या होती है, रिम्यूनरेशन कमेटी क्या होती है, वो आप एक बार देख लेना। व्हाट डू यू मीन बाय इनसाइडर ट्रेडिंग, व्हाई इज देयर अ नीड टू चेक इट थ्रू रेगुलेशन। तो इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है और इस पर चेक लगाने की जरूरत क्यों होती है। तो इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है आप एक बार देख लेना। आप इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है समझोगे, आपको अपना समझ में आ जाएगा कि इस पे कंट्रोल लगाना तो बहुत जरूरी है, वरना जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं, जो हमारे
इन्वेस्टर्स हैं उनका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। वाई इज इट वाइडली बिलीव्ड दैट कॉर्पोरेट फेलियर आर लार्जली एट्रीब्यूटेबल टू शॉर्टकमिंग इन द कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो ये बात क्यों मानी जाती है कि जितने भी बड़े बड़े कॉर्पोरेट फेलियर हुए हैं उसके लिए कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार है वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस की कमी होती है कंपनी के अंदर, जिसकी वजह से बड़े बड़े कॉर्पोरेट फेलियर होते हैं, बड़े बड़े स्कैंडल्स होते हैं। और लास्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज द ऑडिट प्रोग्राम, हाउ इट इज प्रिपेयर्ड, एक्सप्लेन इट्स मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। तो ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है, वो किस तरीके से बनाया जाता है, उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या होते हैं। तो ये 31 क्वेश्चन है। देखो एक क्वेश्चन और मुझे याद आ गया, मैं आपको बता देता हूँ। एक क्वेश्चन और नोट डाउन कर लो, इंपॉर्टेंट है, हो सकता है एग्जाम में आ जाए। एक्सप्लेन द क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एन ऑडिटर। एक ऑडिटर की क्या क्वालिफिकेशन होती है, क्या डिस्क्वालिफिकेशन होती है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखना रह गया था, मुझे अभी याद आ गया तो मैंने आपको बता दिया। दोबारा बोल देता हूँ, एक्सप्लेन द क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एन ऑडिटर या फिर ऑफ एन कंपनी ऑडिटर, कुछ भी आ सकता है, आप ध्यान से पढ़ लेना एक बार। तो आप एक बार इसको अच्छे से पढ़ लेना। अब देखो हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, अब मैं आपके साथ क्वेश्चन पेपर डिस्कस करता हूँ। अब देखो आपको क्वेश्चन पेपर है ना, अजीब सा नहीं लगेगा, ऐसा नहीं लगेगा कि आप क्वेश्चन कहां से पूछ दिया, जाना पहचाना सा क्वेश्चन लगेगा। अब देखो किस तरीके से पेपर आएगा। अब देखो सबसे पहले आपका ये पेपर होगा ऑडिट एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, बीकॉम ऑनर्स सेमेस्टर 6। 3 घंटे की जगह यहाँ पर 3.5 घंटे लिखे होंगे, क्योंकि इस बार 3.5 घंटे का पेपर होने जा रहा है। तो साफ साफ बोला गया, आंसर हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, आपकी अपनी मर्जी है। सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना जरूरी है, ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स। तो इस बार तो आपको एडिशनल चॉइस भी मिलने वाली है। तो आप एडिशनल चॉइस क्वेश्चंस के अंदर मिलेगी कि इंटरनल चॉइस में मिलेगी, वो तो जब पेपर आएगा तभी पता चलेगा। अभी तक जैसा होता है मैं आपको दिखा देता हूं। अभी तक तो 5 क्वेश्चन करने होते हैं और हर क्वेश्चन के अंदर इंटरनल चॉइस होती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप देखो 8 मार्क्स का पूछा जाता है, डिफाइन ऑडिटिंग एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिटिंग। 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो रखा है, इसको सीधा करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, डिस्कस द सिविल एंड क्रिमिनल लायबिलिटी ऑफ ऑडिटर अंडर कंपनीज एक्ट 2013। तो कुछ सिविल और क्रिमिनल लायबिलिटीज लगती हैं ऑडिटर के ऊपर। अगर ऑडिटर जो है अपने काम को सही से परफॉर्म ना करे तो उसके ऊपर सिविल और क्रिमिनल लायबिलिटीज लगती हैं कंपनीज एक्ट के अंदर। 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट 8 नंबर का, दूसरा पार्ट 7 नंबर का, तो टोटल हो गया 15 मार्क्स का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। उसके अंदर आपको एडिशनल चॉइस दिया, या तो आप वो दोनों पार्ट कर लो या फिर जो है आप ये दोनों कर लो। व्हाट इज द ऑडिटर्स ड्यूटी विद रिगार्ड टू डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड, साइट लीगल केसेस इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। बी पार्ट देख लेते हैं, एन ऑडिटर रिपोर्ट में बी क्वालिफाइड, अनक्वालिफाइड और एडवर्स। तो ऑडिटर रिपोर्ट जो है बेसिकली 3 तरीके से हो सकती है, या तो अनक्वालिफाइड होती है, क्वालिफाइड होती है या एडवर्स होती है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, द विसल ब्लोइंग ओवरराइड्स लॉयल्टी टू कलीग्स एंड टू द ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू सर्व द पब्लिक इंटरेस्ट। तो जो विसल ब्लोइंग होती है वो ओवरराइड कर सकती है, यानी वो जो है ओवरकम कर सकती है किस चीज को, लॉयल्टी को अगेंस्ट कलीग्स और ऑर्गेनाइजेशन, जब बात आ जाए पब्लिक इंटरेस्ट की। अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय शेयर होल्डर्स एक्टिविज्म, हाउ कैन शेयर होल्डर एक्टिविज्म बी प्रमोटेड। तो ये 7 नंबर का है। सेकंड का ए पार्ट 8 नंबर का आया, बी पार्ट 7 नंबर का आया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके अंदर और के अंदर चॉइस दे रखी है, ब्रीफली एक्सप्लेन द कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिफॉर्म इन इंडिया। ये भी 8 नंबर का क्वेश्चन है। व्हाट आर द डिफरेंट बेनिफिट ऑफ अडॉप्टिंग एथिक्स इन बिजनेस। 7 नंबर का क्वेश्चन है। इंडियन मॉडल ऑफ सीजी वर्सेस जर्मन मॉडल। सीजी क्या है यहाँ पे, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। एक्सप्लेन 2 एथिकल थ्योरीज, 2 एथिकल थ्योरीज के बारे में बताओ। इसके और में क्या पूछा है, एक्सप्लेन नॉमिनेशन कमेटी एंड रिम्यूनरेशन कमेटी। अगला क्वेश्चन है, मेजर कंपोनेंट एंड बेनिफिट्स ऑफ सीजी। तो ये वही सब चल रहा है, ए पार्ट 8 नंबर का होता है, बी पार्ट 7 नंबर का होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये बेसिकली मैं डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ पास्ट ईयर पेपर, ताकि जो है कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमें जो है पास्ट ईयर पेपर्स नहीं मिल रहे, तो मैंने सोचा 2-4 पेपर डिस्कस कर लेते हैं अगर मिल नहीं रहा आपको तो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, हाईलाइट द कॉमन गवर्नेंस फ्लॉज इन द मोस्ट ऑफ द कॉर्पोरेट स्कैंडल्स। ओईसीडी प्रिंसिपल ऑफ सीजी, यानी कॉर्पोरेट गवर्नेंस का ओईसीडी प्रिंसिपल क्या होता है। ओईसीडी क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक्स कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट को हम ओईसीडी बोलते हैं। तो इसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर, वो बताना था। इसके चॉइस में क्या दिया हुआ है, मॉडस ऑपरेंडी यूज इन सत्यम स्कैम। तो कौन सी मॉडस ऑपरेंडी यूज की गई थी सत्यम स्कैम में। सत्यम स्कैम आप लोगों ने सबने सुना होगा, बहुत फेमस स्कैम था। मॉडस ऑपरेंडी क्या होती है, मॉडस ऑपरेंडी होती है काम करने का तरीका, एक काम करने का मेथड। तो जब ये स्कैम करा गया था, ये स्कैम करने के लिए कौन सा मेथड, कौन सा तरीका लगाया गया था। सीएसआर प्रोविजन अंडर कंपनीज एक्ट 2013। फिफ्थ क्वेश्चन है, आउटलाइन द रिक्वायरमेंट ऑफ सीजी एज लेड डाउन बाय द सेबी रेगुलेशन 2015। तो रिक्वायरमेंट्स क्या होती है कॉर्पोरेट गवर्नेंस की, वो बतानी है। सीएसआर एंड कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी क्या होती है बताना है। क्वालिफिकेशन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर, तो क्वालिफिकेशन क्या होती है और अब किस तरीके से अपॉइंट किया जाता है एक ऑडिटर को। और लास्ट इसके बी पार्ट की बात करूं, सार्बन-ऑक्सली एक्ट 2002 क्या होता है। तो ये बेसिकली जो सार्बन-ऑक्सली एक्ट है, ये एक्ट जो है यूएस कांग्रेस में पास हुआ था, अब ये एक्ट जो है इंडिया में भी लगता है।
तो ये एक्ट क्या होता है, इसके बारे में बेसिक जानकारी लेनी है आपको। तो एक पेपर और देख लेते हैं। तो ये पेपर आप देखो, दूसरा पेपर मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, राइट एंड ड्यूटीज ऑफ अ कंपनी ऑडिटर। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज स्टैट्यूटरी ऑडिट, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम इंटरनल ऑडिट, डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर एंड फ्रॉड इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग। तो ऑडिटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है, डिटेक्शन और प्रिवेंशन ऑफ एरर एंड फ्रॉड। आप जब ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग पढ़ोगे तो आपको ये अपने आप समझ में आ जाएगा ये क्या होता है। तो यही देखो, सेम पैटर्न वही चलता आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट 8 मार्क्स का, बी पार्ट इसका 7 मार्क्स का, और इसके अंदर इंटरनल चॉइस दे रखी है। ए पार्ट फिर यही 8 का, बी पार्ट फिर वही 7 का। डिफाइन इनसाइडर ट्रेडिंग, व्हाई इज इट कंसीडर्ड इलीगल एंड अनएथिकल, व्हाट आर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 ऑन क्लास एक्शन। क्लास एक्शन को लेकर क्या प्रोविजन दे रखे हैं कंपनीज एक्ट के अंदर। क्लास एक्शन क्या होता है मैं आपको बेसिकली बताऊं। क्लास एक्शन होता है कोर्ट में जब हम केस डालते हैं, अगर मान लो मैं आपको बताता हूँ कंपनी के अंदर एक फ्रॉड हो गया। अब वो फ्रॉड कंपनी जो है एक दो लोगों के साथ तो करेगी नहीं, बहुत सारे मास पब्लिक के साथ करेगी, बहुत बड़ी पब्लिक के साथ करेगी। अब सब पब्लिक का, हर एक इंडिविजुअल का थोड़ा थोड़ा नुकसान हुआ होगा, लेकिन पूरा मिला लें ओवरऑल कंपनी तो बहुत बड़ा घोटाला करके चली गई। तो हर एक पर्टिकुलर इंसान कंपनी के अगेंस्ट अगर थोड़े थोड़े अमाउंट के लिए क्लेम करेगा, थोड़े अमाउंट के लिए केस डालेगा कोर्ट में, तो ऐसे तो कोर्ट के पास बहुत सारे केस आ जाएंगे और एक इंडिविजुअल का बहुत सारा खर्चा लग जाएगा। जितना उसका नुकसान नहीं हुआ उससे ज्यादा तो उसका केस लड़ने में खर्चा लग जाएगा। तो इस तरीके का प्रोविजन बनाया गया है कि अगर आपका एक सिमिलर टाइप का नुकसान हुआ है, यानी अगर आपका केस एक सिमिलर टाइप का है और एक मास पब्लिक का सेम ही तरीके का नुकसान हुआ है, और वो केस जो है आपको एक सेम ही ऑर्गेनाइजेशन, एक सेम ही पर्सन के ऊपर फाइल करना है, तो आप एक काम करो, एक कंसोलिडेटेड पिटीशन फाइल कर दो कोर्ट में। यानी सबको इकट्ठा करो और बोलो सबके बिहाफ पे एक रिप्रेजेंटेटिव कोर्ट में पेश कर दो, और वो सबके बिहाफ पे जो है कोर्ट में केस डालेगा। और एक ही केस डालना पड़ेगा कोर्ट में, वो केस जो है सबके बिहाफ पे हो जाएगा। इससे क्या होगा, इससे जो है कोर्ट का टाइम बचेगा, कोर्ट के पास इतने सारे केस नहीं आएंगे, और जिनको केस डालना है यानी जिनके साथ फ्रॉड हुआ है उनका भी टाइम बचेगा, उनका भी पैसा बचेगा, तो सभी का फायदा है। क्लास एक्शन नाम का एक कॉन्सेप्ट लेकर आया था इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। अब इसका ऑप्शन में क्या दिया गया है, द एनरॉन स्कैंडल इज वन ऑफ द लार्जेस्ट स्कैंडल इन यूएस कॉर्पोरेट हिस्ट्री। मैंने आपको कहा था कुछ इंपॉर्टेंट स्कैंडल पढ़ लेना आप। सत्यम स्कैंडल होगा हमारे सामने, हर्षद मेहता स्कैंडल होगा, एनरॉन स्कैंडल होगा। तो इस तरीके कुछ इंपॉर्टेंट स्कैंडल आपके स्टडी मटेरियल में दे रखे हैं, उसको आप एक बार पढ़ लेना, गो थ्रू कर लेना, समझ में आ जाएगा आपको इन स्कैंडल्स के अंदर हुआ क्या था। इसका बी पार्ट है रोल एंड प्रोविजंस रिलेटेड टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के क्या रोल्स होते हैं, क्या प्रोविजंस होते हैं। व्हाट आर द प्रोविजंस ऑफ क्लॉज 49 ऑफ कंपोजिशन ऑफ बीओडी एंड ऑडिट कमेटी। तो क्लॉज 49 का प्रोविजन क्या कहता है, बीओडी के कंपोजिशन पे और ऑडिट कमेटी के कंपोजिशन पे। तो आप ऑडिट कमेटी पढ़ोगे, बीओडी कंपोजिशन पढ़ोगे, आपको समझ में आ जाएगा। क्लॉज 49 बेसिकली लिस्टिंग एग्रीमेंट का क्लॉज 49 है। बी पार्ट दे रखा है इसमें एजेंसी थ्योरी वैसे स्टेक होल्डर थ्योरी। तो कई सारी थ्योरीज हैं आपके ऑडिट के अंदर, उसमें से दो इंपॉर्टेंट थ्योरी है, एजेंसी थ्योरी और स्टेक होल्डर थ्योरी। इनको भी एक बार देख लेना। तो आपको बेसिकली 3-4 सालों के पास ईयर पेपर तो पढ़ने ही है। द कंपनीज एक्ट 2013 मेक्स कॉम्प्रिहेंसिव प्रोविजन कंसर्निंग सीजी, एक्सप्लेन सम ऑफ इट्स सैलिएंट फीचर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फंक्शंस एंड बेनिफिट ऑफ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो होती है उसके फंक्शंस और बेनिफिट्स क्या होते हैं। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्या होती है ये बात सबको पता है। एक्सप्लेन हर्षद मेहता स्कैम तो पढ़ना ही है। कारोल मॉडल ऑफ सीएसआर क्या होता है वो जान लेना। और इसके ऑप्शन में क्या दिया है, कैडबरी कमेटी रिपोर्ट। कैडबरी कमेटी की रिपोर्ट आई थी, वो रिपोर्ट क्या कहती है, डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट ऑडिट एंड मैनेजमेंट ऑडिट। लास्ट क्वेश्चन जो पूछा गया, डिएंटोलॉजिस्ट रिगार्डिंग कॉन्सिक्वेंसेस एज मोरली इररिलेवेंट, डू यू एग्री, एक्सप्लेन। तो ये जो डिएंटोलॉजिस्ट थ्योरी होती है, ये थ्योरी क्या होती है, ये कहती है कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे इस बात से फर्क नहीं पड़ता। ये कहती है कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे ये मोरली इररिलेवेंट है। तो रेलिवेंट क्या है, रेलिवेंट है आपका एक्शन। अगर आप कोई एक्शन कर रहे हो और एक्शन एथिकल है, मॉरल है, तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस अच्छा आएगा बुरा आएगा इस बात से फर्क नहीं पड़ता, मैक्सिमम चांस है कि अच्छा ही आएगा। डू यू एग्री, एक्सप्लेन। तो इस स्टेटमेंट से आप एग्री करते हो, एक्सप्लेन करो। अगला क्वेश्चन पूछा गया था इसके बी पार्ट में, प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस एथिक्स, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिपल बॉटम लाइन एंड सीएसआर। फिर बी पार्ट में आया डिफरेंशिएट बिटवीन एथिक्स, मॉरलिटी एंड वैल्यू। तो ये 5 क्वेश्चन पूछे गए थे आपके इस पेपर के अंदर। तो आप वो 31 क्वेश्चन कर लेना, 2-4 प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ लेना, आपका काम हो जाएगा, आराम से पास हो जाओगे। लेकिन ध्यान से पढ़ लेना, ये नहीं है कि आप पढ़ के जाओ और पेपर में भूल जाओ, ऐसा काम मत करना। 4-5 बार पढ़ लेना, ध्यान लगाकर पढ़ लेना, ज्यादा लगे 1-2 बार एक्स्ट्रा पढ़ लेना। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल होगी और बहुत फायदेमंद होगी। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। अब मिलते हैं अपनी एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।